अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की प्रेजेंटेशन में 10th क्लास का साइंस ग्रुप का सेकंड चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज नंबर 2.1 को हम आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने से पहले हदीस बयान कर देते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा क़ुल्त लिसाहिबिका यौमुल जुमुअती अनसित वल इमामु यख्तुब फ़क़द लगौता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने जुमा के दिन अपने साथी से ये कहा कि खामोश हो जाओ जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, तो गोया तुमने फजूल बात की। यानी कि ड्यूरिंग खुतबा इमाम दीन के मसले मसाइल बता रहा होता है, दीन की बातें बता रहा होता है, तो अवाम बड़े तवज्जो से सुन रही होती है। तो अगर आपने किसी बंदे को कहा खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, तो गोया आप भी शोर करने का सबब बन रहे हो। कितनी एहतियात की गई है व्यूअर्स। जुमे के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने जुमा के दिन अपने साथी से कहा खामोश हो जाओ जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, तो गोया तुमने फजूल बात की। तो लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें खुतबे का एहतराम करना चाहिए। इसी हदीस के साथ आज हम अपने वीडियो का, अपनी प्रेजेंटेशन का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्यूअर्स, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये तो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आज हम सिर्फ इसको फाइंड करेंगे और इसका आंसर मालूम करेंगे। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि ये चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो चले फाइंड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। फिर नेचर ऑफ द रूट्स, सेकंड क्वेश्चन, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कौन से रूट्स हैं। पहला क्वेश्चन है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए क्या होगा इसमें? 2 x स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है। b क्या होगा इसमें? 3 x के साथ जो होता है वो b होता है। c क्या होगा इसमें? 1 जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज पुट करते हैं। b की क्या वैल्यू है? 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 2, c क्या है? 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 2 8, 9 माइनस 1, 9 माइनस 8, 1। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा आंसर आया है। 3 का स्क्वायर 9, 4ac, 4a क्या है? 2, c क्या है? 1, 4 2 8, 1 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसके 3-4 पार्ट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, लेकिन वो सिंपल इसी तरीके से बार बार रिपीट हो रही हैं। आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला देख लिया, आपने इस तरीके से उसको हल करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स पे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, find the nature of the roots. Part number 1, x square minus 23x plus 120 is equal to 0. Solution, इसमें a क्या होगा? 1 क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 है। b क्या होगा? माइनस 23 क्योंकि x के साथ माइनस 23 है। c क्या होगा? 120 क्योंकि कांस्टेंट 120 है। फार्मूला इसमें भी वही लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट ही हम मालूम करेंगे इसमें भी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b क्या है? माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। 23 का स्क्वायर क्या होगा? 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 2 4, 9, यानी कि 3 2 6, 2 2 4, 9 2 12 आ गया और 529।
माइनस आप 120 को 4 से करते हैं 480। अब यहां पे व्यूअर्स हमने माइनस करना है 529 में से 480, ये आ जाएगा 9। 12 में से 8 गए तो 4, यानी कि 49 आंसर आ गया इसका, पॉजिटिव 49। अब यहाँ पे व्यूअर्स डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमने निकाल लिया 49, लेकिन अब नेचर ऑफ द रूट्स, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन था रूट्स आप निकालें केस ये क्या है, रैशनल है, इरैशनल है, रियल है, अनइक्वल है, इक्वल है या इमेजिनरी है। तो देखें सबसे पहले हमने देखना है ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। बिल्कुल जी, ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि ये रूट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं, यानी कि अनइक्वल, इक्वल टू 0 नहीं। अगर इक्वल टू 0 होगा हम देखेंगे रूट्स आर इक्वल टू 0 है, अनइक्वल है और ये रियल, आपको पता है रियल नंबर है। लेकिन अब हमने एक चीज और इसमें देखनी है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू जिसका अंडर रूट किया जाए तो कोई खास स्पेसिफिक नंबर आए, पॉइंट्स में आंसर ना आए। अब 49 का आप अंडर रूट करेंगे 7 आ जाएगा, 7 7 49, इसके इट मींस कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है। रूट्स क्या होंगे इसके, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल। इसी तरीके से अगर मेरा जवाब नेगेटिव में आ जाता तो वो मेरा आंसर होता इमेजिनरी। एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी का पार्ट 2 है, क्वेश्चन 2 का ही पार्ट 2 है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या होगा 2, b क्या होगा 3, c क्या होगा 7। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 9 4 2 8, 8 7 56, 56 में से 9 आप निकालें तो 47 बनता है, माइनस 47 आएगा क्योंकि 56 के साथ माइनस है। अब देखिए व्यूअर्स 47 माइनस 47 0 से छोटा है, यानी 0 से बड़ा है। अब ये 0 से छोटा है, माइनस में आंसर आ गया, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, ठीक है व्यूअर्स। जब नेगेटिव में आंसर आएगा, क्या मतलब, देखिए जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया, इट मीन यहाँ पे माइनस 47 आ जाएगा, ठीक है। तो आयोटा लगाना पड़ेगा, इस वजह से ये इमेजिनरी के इसमें इसको हम कहते हैं, इसके रूट्स इमेजिनरी है। अब हम करते हैं व्यूअर्स एक सवाल और करते हैं, यानी कि आप इसमें ये समझ लें कि इक्वल टू 0 आएगा तो हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल, लेस देन 0 आएगा तो हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम कहेंगे द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 26 आ जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 आ जाता है तो रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। 26 आ जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये रियल और अनइक्वल एंड इरैशनल, ठीक है। तो लेकिन इमेजिनरी सिर्फ माइनस के केस में होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं व्यूअर्स। अब हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड k। क्वेश्चन क्या है, k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पे जब आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे a किसके बराबर है, x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है k स्क्वायर, b किसके बराबर है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b के बराबर होती है, 2k प्लस 2
सी क्या है व्यूअर्स, कांस्टेंट 4। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो भी डिस्क्रिमिनेंट का ही लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही हम मालूम करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी k की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे। और इसकी एक वजह और भी है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 0 के इक्वल रखेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। b क्या है, 2k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, k स्क्वायर, c क्या है 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला खुलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, a की जगह 2k, b की जगह 2 माइनस 4 4 16, k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि k स्क्वायर को k स्क्वायर की वैल्यू के साथ हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। एक k स्क्वायर की वैल्यू ये है, एक k स्क्वायर की वैल्यू ये है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -12k स्क्वायर, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं आप। चलिए इसको, ठीक है, इन दोनों को जब हमने किया तो -12k स्क्वायर, ठीक है, इस k स्क्वायर और k स्क्वायर की वैल्यू की -12k स्क्वायर, और इसको अब हल करते हैं। 2 2 4 4 2 8 प्लस 8k, कांस्टेंट आखिर में चला जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तीनों वैल्यूज के अंदर 4 का टेबल जा रहा है, 4 कॉमन ले लें इसमें से। 4 हम कॉमन लेंगे, इधर रह जाएगा -3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, -3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक देखनी है व्यूअर्स होगी या नहीं होगी। इसके साथ जो वैल्यू है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आंसर आ रहा है। दरमियान वाली वैल्यू कैसे दो हिस्से करने के -3 भी बन जाए और 2k भी बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो -3 बने। अब देखिए व्यूअर्स, ये जो दो टुकड़े हैं, अगर हम ऐसे लिखें इसको, 3k में से k निकालें 2k भी बन जाता है, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 भी बन जाता है, यानी ये मिड टर्म ब्रेक होगी इसकी। इधर से हम 3k कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा -k प्लस 1, इधर +1 कॉमन लेंगे, -k प्लस 1। ये मिड टर्म ब्रेक पहले मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ पहले चैप्टर में। अब ये दोबारा ये चीज कॉमन आ रही है, इसको कॉमन लेंगे, -k प्लस 1, यहाँ पे रह जाएगा 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 के इक्वल रखें, और फिर इसको एक बार 0 के इक्वल रखें, यहाँ k को उधर ले जाए, 1 इक्वल टू k, यानी कि k इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, -1, यानी कि k इक्वल टू -1/3। अब k के दो आंसर्स आ गए, कौन कौन सा, एक k 1 के बराबर है और एक k -1/3 के इक्वल है। यानी कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, ये 3 क्वेश्चंस आज मैंने करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपके सामने भी क्या डिस्कस किया कि k की वैल्यू फाइंड की अकॉर्डिंग टू कौन सा फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उसको यूज करते हुए हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है, और हमने क्या चीज डिस्कस की कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए रूट्स आर इक्वल, अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, और अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल एंड रियल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल एंड रियल, और अगर नेगेटिव हो तो इमेजिनरी, और अगर 0 हो तो इक्वल, और अगर ग्रेटर देन हो तो एक बार फिर सुन लें कि और परफेक्ट स्केल हो तो रैशनल एंड अनइक्वल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन व्यूअर्स, खुदा हाफिज।